गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हेल्थ टॉपिक अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब आता है डिजीज। डिजीज जिसका हिंदी होता है रोग। हेल्थ जैसे ही आप समझे तो आसान हो जाता है डिजीज समझना। डिजीज शरीर की वह अवस्था है कि एक व्यक्ति के शरीर के एक या एक से अधिक अंग प्रभावित होते हैं। इसके वजह से व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं कर पाता है या करने की उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। ये अवस्था डिजीज कहलाता है। बुक में देखेंगे डिजीज चैप्टर, कंफ्यूजन आपका और दूर होगा, क्योंकि क्लास के साथ साथ आपको बुक पढ़ना जरूरी है। अब होता है डिजीज के प्रकार। डिजीज के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज है जिसमें हमारे शरीर में एक खास प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। आप अपने बुक के पृष्ठ में डिजीज जो चैप्टर उसको देखिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से डिजीज होते हैं। ये जैसे कि शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हुई तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग होंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होंगे, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। इस तरह से पोषक तत्व आपके शरीर में उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। विशेष रूप से जानने के लिए आप देखेंगे, और कुछ अनहेल्दी हैबिट्स भी होते हैं, जैसे वाइन ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, गलत आदतें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी, यानी वातावरण में अशुद्धियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो सकते हैं। कभी कभी स्वाद लोलुपता की वजह से हम ऐसे खाना खा लेते हैं जिसका डाइजेशन अच्छी प्रकार से नहीं होता है, डायरिया हो जाते हैं। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो है कारण होते हैं। दूसरा होता है आपको कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उसके एजेंट कहलाएंगे एयर, वाटर, भोजन। ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज के वाहक होते हैं, और इसमें जो जर्म्स होते हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप भी होते हैं, जैसे बुक को देखिए, और वे टाइप हैं। जैसे बैक्टीरिया से जो डिजीज होते हैं उससे टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग होते हैं, प्रोटोजुआ ए मलेरिया, इसके वजह से मलेरिया होते हैं, डिसेंट्री होते हैं, फंगी के कारण स्किन डिजीज होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होते हैं, वायरस के कारण
बहुत ज्यादा बुखार, खांसी, ये सब होते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है वायरस के कारण ही होते हैं। तो इस प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज के वाहक हुए। इसका विस्तार कैसे होता है ये भी आप ध्यान दें, बुक को देखिए, डिस्पर्सन ऑफ डिजीज। तो वायु, पानी, भोजन, ये सब इसके यानी इनमें गंदगी के कारण डिजीज होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एयर है, एयर के माध्यम से ये जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो या आदमी एक दूसरे के संपर्क में आता है, छींकता है, तो इस प्रकार के सब रोग जो हैं फैलते हैं और फिर आदमी बीमार हो जाता है। भोजन, अगर घर में भोजन ढक कर नहीं रखा गया है और कहीं कचड़े पर बैठा हुआ मक्खी अनकवर्ड फूड पे आकर बैठ जाए, उसको हम खाएं, तो भी डिजीज हो जाता है, ये रोग हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं, पेट खराब हो जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ रोग जो है इंसेक्ट के द्वारा भी होते हैं। अगर एक मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को फीमेल एनोफिल मस्कीटो, मादा एनोफिल मच्छर काटता है तो उसका प्रोटोजोआ जो है उसके प्रोबोसिस यानी उसके सूंड में आ जाता है, और जब वो एक स्वस्थ मनुष्य पर बैठता है या बैठती है मच्छर, और जब उसके ब्लड को चुभोती है, उसके शरीर को चुभोती है और वह ब्लड जो है चला जाता है, तो वह व्यक्ति भी मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। इस तरह से इंसेक्ट के द्वारा भी डिजीज फैलते हैं। तो इन सब कारणों के बावजूद अगर हम अच्छे तरीके से जीवन को एक सही तरीके से जिए तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। जैसे कि कुछ आदतें हैं, खाने से पहले हाथ धोना, बाहर से आए तो हाथ पैर धोना, मुंह धोना, अपने हैंडकरचीफ यानी रुमाल को साफ करना, अपने कपड़े को साफ करना, पानी को गर्म करके पीना, स्वच्छ पानी पीना। इस तरह से अगर हम छींकते हैं तो अपने नाक पर रुमाल को रखना ताकि लोग बच सके, अस्वस्थ होने से बच सके। तो ये कुछ तरीके हैं, और उसके बावजूद ये सब करते हुए हम डॉक्टर से मिलकर खास प्रकार के जो बैक्टीरियल डिजीज हैं, वायरस से उत्पन्न डिजीज है, इसके लिए डॉक्टर से मिलकर उचित वैक्सीन लें ताकि हम रोग मुक्त हो सकें और इस प्रकार से जो है रोगों का निवारण हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप भली प्रकार समझ गए होंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस विद्यालय के डायरेक्टर साहब के फोन नंबर पर संपर्क करें, अपनी समस्या से उनको अवगत कराएं और हम अगली वीडियो में आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।